भारत पाकिस्तान में बढ़ता तनाव, क्या सरहद पर बड़ी तैयारी चल रही है? 10 नवंबर शाम को दिल्ली में लाल किला के पास हुई कार ब्लास्ट की घटना ने पूरे देश को भय और गुस्से में डाल दिया। यह धमाका अचानक नहीं हुआ, बल्कि शुरुआती जांच से ही यह स्पष्ट होने लगा कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि एक संगठित आतंकी हमला है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को मौके से ऐसे सुराग मिले जिन्होंने मामले को और गंभीर बना दिया। जांचकर्ताओं का कहना है कि कार में लगे विस्फोटक किसी साधारण देसी बम जैसे नहीं थे, बल्कि एक उच्च स्तरीय आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की तरह तैयार किए गए थे। इससे यह अंदेशा और गहरा हो गया कि हमलावर सिर्फ दिल्ली को नहीं, बल्कि पूरे देश को हिलाने की सोच रखता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। खुफिया सूत्रों के अनुसार इसी तरह की लगभग 32 कारों में विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। यह संख्या सुनकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसका मतलब था कि देश की राजधानी को अभूतपूर्व आतंकी हमले का निशाना बनाने की साजिश थी। जांच टीमों को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ऐसे डिजिटल टुकड़े मिले जिनसे यह संदेह गहरा हुआ कि इस हमले की कड़ियां कश्मीर से जुड़ती हैं। कुछ संदिग्ध कॉल, इंटरनेट लोकेशन और चैट रिकॉर्ड जैसे सुराग सुरक्षा बलों को एक ऐसे ठिकाने तक ले गए जहां कुछ दिनों के अंदर ही ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने वहां छापेमारी कर कई संदिग्ध चीजें बरामद की। विस्फोटक बनाने की सामग्री, नक्शे, गुप्त मार्गों के चिन्ह और एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जिसमें दिल्ली ऑपरेशन जैसा शब्द लिखा मिला। यह सब मिलकर इस बात की पुष्टि करता दिखा कि दिल्ली ब्लास्ट किसी अलग थलग घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक संगठित नेटवर्क की अभ्यासिक योजना का हिस्सा था। इस्लामाबाद में 24 घंटे के अंदर धमाका संयोग या रणनीति। दिल्ली में हमले के ठीक 24 घंटे बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी विस्फोट हो गया। यह घटना इतनी विचित्र समयबद्ध थी कि कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाया, क्या यह सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? यह भी चर्चा में है कि पाकिस्तान के ही कुछ आतंकी संगठन अपने देश में धमाका करवाकर भारत को दोषी ठहराने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं शायद यह पाकिस्तान की सरकार या सेना द्वारा आंतरिक दबाव और बाहरी छवि सुधारने की रणनीति भी हो सकती है। हालांकि यह सब बस अनुमान है, क्योंकि दोनों देशों की ओर से ऐसी किसी भी बात की औपचारिक पुष्टि या स्वीकार नहीं की गई। भारत की कूटनीति सक्रिय विदेश मंत्री ने अमेरिका को दी जानकारी। भारत के विदेश मंत्री ने इस मामले से संबंधित संवेदनशील पहलुओं पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय को जानकारी दी। रिपोर्ट्स काल्पनिक के अनुसार बातचीत में यह कहा गया कि दिल्ली ब्लास्ट एक बड़ा आतंकी षड्यंत्र था। इसके तार सीमा पार से जुड़े होने के संकेत मिले हैं और आने वाले दिनों में ऐसी साजिशें फिर सक्रिय हो सकती हैं। इसके बाद अमेरिका ने स्थिति को शांत करने के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत शुरू की। अमेरिका नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया का यह तनाव किसी क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाए। भारत की सुरक्षा स्थिति, आतंकी हमला युद्ध का संकेत। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। आतंकी हमला अब युद्ध जैसे अपराध के बराबर माना जाएगा। इस बयान ने भारतीय सेना के मनोबल के साथ साथ उनकी कार्रवाई की दृष्टि को भी मजबूत किया है। मंत्रालय ने सैन्य कमांडरों को हाई अलर्ट पर रहने और आवश्यक तैयारी बनाए रखने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान सेना के अधिकारी मुनीर ने भी अपनी सेना से कहा है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के सैन्य ढांचे में हलचल बढ़ गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 आने वाला है? सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, फिर भी सुरक्षा हलकों और विश्लेषकों के बीच यह शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह किसी बड़े आतंकी नेटवर्क पर सीधी कार्रवाई का नाम हो सकता है, या यह भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ एक सीमित सैन्य अभियान हो सकता है, या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी हो सकती है। जब तक सरकार इस पर कुछ नहीं कहती, यह सब केवल अनुमान ही है, लेकिन यह साफ है कि देश में माहौल सामान्य नहीं है। क्या भारत पाकिस्तान भीषण युद्ध की तैयारी में है? सरहद के कई क्षेत्रों में सैनिक हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ अतिरिक्त यूनिटें सीमावर्ती इलाकों में भेजी गई हैं। निगरानी ड्रोन और एयरफोर्स की गतिविधि बढ़ी है। पाकिस्तान भी अपने सीमा क्षेत्रों में गश्त बढ़ा रहा है। इससे यह बड़ा सवाल उठता है, क्या दोनों देशों में भीषण युद्ध की तैयारी हो रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों राष्ट्र युद्ध नहीं चाहते,
लेकिन गलतफहमी, अविश्वास और अचानक हुई घटनाएं